अगले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन दिया गया, जितनी भी परिमेय संख्याएं दी गई हैं, हम लोग इनके हर पर फोकस करते हैं। ठीक ना, केवल हर पर। तो एक रूल सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो वो रूल ये है कि यदि किसी भी परिमेय संख्या का हर यदि जो है 2 पे पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का आता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक ना। तो यहाँ पे मैं बता दूँ n और m क्या है। यहाँ पे n और m पूर्ण संख्याएं हैं, यानी कि पूर्ण संख्याएं होने का मतलब क्या है कि n और m का मान या तो 0 होगा या 1 2 3 4 डट डट ऐसे ही, यानी कि n और m का मान इन्हीं संख्याओं में से कोई दो संख्या हो सकती है। ठीक ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम लोग इसके हर का गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो 3125 का गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ये 5 से कटेगा, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 3125 को लिख सकते हैं 5 की घात 5, क्योंकि 5 यहाँ पे 5 बार आ रहा है। ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, 2 पे पावर 0 इंटू 5 की घात 5, क्योंकि 2 पे घात 0 का मान एक ही होता है तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये गुणनखंड करने के बाद, इतना लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं चूँकि इसका हर 2 पे पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है 17/8। तो हम लोग 8 का गुणनखंड करते हैं। तो 8 का 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, इसे लिख सकते हैं 2 की घात 3। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 2 की घात 3 फिर गुणा 5 की घात 0 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इतना लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं चूँकि इसका हर 2 पे पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है 64/455। तो हम लोग 455 का गुणनखंड करते हैं। ये 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 एकम 5। अब ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। फिर ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13, यानी कि हम लोग 455 को लिख सकते हैं 5 गुणा 7 गुणा 13। ठीक ना। तो देखिए इसमें 2 कहीं पर नहीं आ रहा है, 5 तो आ रहा है, और ये 7 और 13 ये फिर अलग से कहीं से आ जा रहा है, यानी कि ये कुछ इस रूप का नहीं है। ठीक ना। तो इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे चूँकि इसका हर 2 पे पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन है 15/1600। तो अब हम लोग 1600 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये 2 से कटेगा, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 0, फिर 2 से कटेगा, 2 पाँचे 10, फिर 0, फिर 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10। अब 5 से कटेगा, 5 पाँचे 25, 5 एकम 5, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 1600 को 2 की घात 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, इतना लिख सकते हैं। तो गुणनखंड करने के बाद हम लोग लिखेंगे चूँकि इसका हर 2 पे पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पाँचवा क्वेश्चन है 29/343। ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग 343 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, ये 7 से कटता है तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 7 9 63, फिर 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 एकम 7। तो हम लोग लिखेंगे 343 को 7 का क्यूब। ठीक ना।
तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे चूँकि इसका हर 2 पे पावर n गुणा 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो छठा क्वेश्चन है 23/2 गुणा 5 का स्क्वायर। यहाँ पे कुछ नहीं दिया, इसका मतलब गुणा है। ठीक ना। तो हर देख सकते हैं आप, इसका 2 पे पावर 3 गुणा 5 का स्क्वायर है। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि इसका हर 2 पे पावर n गुणा 5 की घात m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सातवां क्वेश्चन है 129/2 का स्क्वायर इंटू 5 पे 7 घात इंटू 7 पे 5 घात। ठीक ना। तो इसका हर आप देख सकते हैं कुछ इस रूप का है। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि इसका हर 2 पे पावर n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें 2 और 5 तो है, लेकिन ये अलग से 7 आ जा रहा है। ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आठवां क्वेश्चन है 6/15। तो हम लोग यदि इसके हर का गुणनखंड करते हैं 15 का, तो ये 3 से कटेगा, 3 5 15, फिर 5 एकम 5, यानी कि हम लोग 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5। ठीक। तो यदि हम लोग इसकी बात करें तो ये 2 पे पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। ठीक ना। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आएगा, इस रूल के हिसाब से अशांत आएगा। लेकिन रियल में यदि हम लोग 15 से 6 में भाग दें तो क्या आता है, यदि हम लोग 15 से 6 में भाग दें तो 0.4 आता है, जो कि शांत दशमलव प्रसार है। ठीक ना। तो इसको हम लोग अपवाद एक तरह से मान सकते हैं, जो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि इसका हल 0.4 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 9 क्वेश्चन है 35/50। तो हम लोग 50 का गुणनखंड करते हैं, तो ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर ये 5 से कटेगा, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 50 को 2 गुणा 5 की घात 2, इसको 1 घात हम लिख सकते हैं। ठीक ना। तो इसे लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे चूँकि इसका हर 2 पे पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां क्वेश्चन है 77/210। तो 210 का गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, फिर ये 0, 2 5 10। अब ये 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 5 15, फिर 5 से कटेगा, 5 7 35, 7 एकम 7। तो हम लोग 210 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे चूँकि इसका हर 2 पे पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक ना। तो ये पहले के सारे क्वेश्चन हल हो चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी कि हमने जो ये पहले क्वेश्चन में इन सब में जो भी शांत दशमलव प्रसार आया है, हमें उनका दशमलव प्रसार लिखना है, यानी कि भाग देने के बाद लिखना है। ठीक ना। तो दूसरे क्वेश्चन को हल करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जो शांत दशमलव प्रसार है उसके हर से हम लोग अंश में भाग दे दें और जो भागफल आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम लोग कॉन्सेप्ट का प्रयोग करें। ठीक ना। तो जो कॉन्सेप्ट के जरिए काफ़ी सिंपल पड़ेगा, हम लोग कॉन्सेप्ट के जरिए ही दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन है, ये चूँकि शांत दशमलव प्रसार है तो हमें इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो ये है 13/3125। ठीक ना। तो हमने इसका गुणनखंड किया था 3125 का, तो क्या आया था, ये हो जाएगा 13/3125 का गुणनखंड था 5 की घात 5। ठीक ना। तो इसमें देखिए 5 की घात 5 तो आ रहा है, लेकिन इसमें 2 नहीं आ रहा है। तो हम लोग ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे। ठीक। और इस पर जो 5 घात है इस पर हम लोग घात भी समान करते हैं, तो नीचे 5 घात हो जाएगा, ऊपर 5 घात हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए ये दोनों समान संख्या है तो ये कट भी सकता है, कट के 1 भी आ सकता है। ठीक ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके मान में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो इसके बाद से अब हम लोग क्या करते हैं, ये हो जाएगा 13, फिर गुणा 2 की घात 5 कितना होता है, 32 होता है। ठीक ना।
अब इसके बाद से देखिए दोनों पर समान घात है 5 5, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणा 2 पर 5 घात। ठीक, अब इसके बाद से 13 का 32 में गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 हासिल 2, 13 तिया 39, 2 41 बटा, अब 5 दूना की 10, 10 की घात 5, जब 10 की घात 5 आ गया तो हम लोग 1 लिखेंगे, उसके आगे 5 शून्य लिखेंगे, 2 3 4 5। ठीक ना। अब इसके बाद से हमें इसे हल करने के लिए क्या करते हैं, चूँकि इसमें 2 2 4 5 शून्य है तो हम लोग पीछे से 5 अंक पे दशमलव लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 6 1 4, ये 3 अंक हो गया। चूँकि इधर अंक नहीं है तो हम लोग 0 बढ़ा लेंगे, तो 3 2 5 यहाँ दशमलव लगेगा, तो ये है आंसर। ठीक ना। और दूसरा क्वेश्चन भी जो है शांत दशमलव प्रसार है, ये 17/8 शांत दशमलव प्रसार है। ठीक ना। तो ये हो जाएगा 17 यहाँ पे 8 है तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब। ठीक ना। इसमें देखिए 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो हम लोग ऊपर और नीचे 5 से गुणा करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे 3 घात है तो इस पर भी 3 घात होना चाहिए। अब इसके बाद से क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 17 गुणा 5 का क्यूब क्या होता है 125। ठीक, अब ये देखिए 5 गुना के 10 हो जाएगा 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है। ठीक ना। तो जब 17 का आप 125 में गुणा करते हैं तो ये आता है 2125। कितना आता है 2125, और 10 का क्यूब यानी कि 1000 होगा, तो यानी कि इस पर दशमलव पीछे से 3 स्थान पर दशमलव लगेगा, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2.125, ये होगा आंसर। ठीक, तो जो चौथा क्वेश्चन है इसका भी दशमलव प्रसार शांत है, तो वो क्या है 15/1600। ठीक ना। तो हमने 1600 का गुणनखंड क्या किया था, 1600 का गुणनखंड हमने किया था 2 की घात 6 गुणा 5 का स्क्वायर, इतना किया था हमने। ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखिए 2 पर 6 घात है और यहाँ पे 5 भी है, यानी कि 2 और 5 दोनों पर स्थित है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है यानी कि 4 घात और चाहिए तभी तो 6 होगा। ये घात बराबर करना है तो हम लोग 5 की घात 4 ऊपर गुणा करेंगे, 5 की घात 4 नीचे गुणा करेंगे। ठीक, अब ये 6 घात हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 गुणा 5 की घात 4 मतलब होता है 625 बटा, अब उसके बाद से देखिए ये हो जाएगा 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 6, इसका मतलब ये हुआ कि 10 की घात 6 होगा। ठीक, तो जब हम लोग 15 का 625 में जब हम लोग गुणा करते हैं तो ये आता है 9375। ठीक ना। अब यहाँ पे 10 की घात 6 आएगा, यानी कि 1 के आगे हम लोग 6 शून्य लिख लेंगे, तो 2 2 4 2 6। अब इसमें पीछे से 6 अंक के स्थान पर दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 5 7 3 9, ये 4 अंक हो गया, फिर ये 5 ये 6, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक ना। और छठा क्वेश्चन भी शांत दशमलव प्रसार था। ठीक ना। तो छठा क्वेश्चन था 23/2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 घात चाहिए तो हम लोग ऊपर नीचे 5 से गुणा करेंगे, तो जब 23 में 5 से गुणा करेंगे तो ये आता है 5 यहाँ 15, 5 दूना 10 1 11 बटा 2 की घात क्यूब हो जाएगा और फिर 5 की घात क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि 115 बटे ये हो जाएगा 10 का क्यूब यानी कि 1000, यानी कि 3 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 0.115, ये हो गया इसका आंसर। और 8वां क्वेश्चन भी जो था उसका भी दशमलव प्रसार शांत था 6/15, तो हम लोग इसको तो इस रूल से नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये अपवाद स्वरूप है, तो हम लोग 15 से जब 6 में भाग देते हैं तो ये आता है 0.4। ठीक ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो 9वां है ये भी शांत दशमलव प्रसार था 35/50। ठीक ना। तो 50 का गुणनखंड क्या था, 50 का गुणनखंड था 2 गुणे 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर चाहिए तो हम लोग ऊपर और नीचे 2 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 35 दूना 70, फिर 5 दूना 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा। ठीक, ये 0 से 0 कट जाएगा, 0.7, ये हो जाएगा इसका आंसर। में कहा जा रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या या नहीं। यदि अपरिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं।
ठीक ना। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन तीनों क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि बेसिक्स हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, हम लोग इन तीनों क्वेश्चंस को हल करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक ना। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन तीनों क्वेश्चंस को हल करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक समझ लेते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चंस हल करने में बहुत ही आसानी हो। ये केवल देखने में कठिन लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं, तो चलिए समझ लेते हैं बेसिक। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कोई भी दशमलव प्रसार दिया गया है तो हम लोग उस दशमलव प्रसार वाली संख्या को देख करके कैसे बता सकते हैं कि ये दशमलव प्रसार वाली संख्या परिमेय है या फिर अपरिमेय है, ठीक ना। तो यदि कोई भी दशमलव प्रसार वाली संख्या दी गई है, यदि क्या बोलते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्या, ठीक ना। सबसे पहले ये देखेंगे कि दशमलव प्रसार यदि परिमेय है तो उसमें कौन कौन सा गुण होगा। तो यदि दशमलव प्रसार वाली संख्या परिमेय है तो उसमें ये गुण हो सकता है, या तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ये पहला गुण है, या तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, आवर्ती होगा, ठीक ना। यानी कि कोई भी दशमलव प्रसार दिया गया है, यदि उस दशमलव प्रसार में इन दोनों में से कोई एक गुण पाया जाता है तो वो दशमलव प्रसार परिमेय संख्या कहलाती है। अब इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं, शांत का मतलब जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए 1.4 है तो इसका दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि ये अनंत तक नहीं आ रहा है। उसी तरीके से बात करें 2.63 का, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि ये अनंत तक नहीं जा रहा है, ठीक। अब बात करते हैं इसकी अशांत आवर्ती का। तो अशांत आवर्ती क्या होता है, तो मान लीजिए 1.33333 ऐसे ये अनंत तक आ रहा है, ठीक ना। तो इस ये जो है ये परिमेय संख्या कहलाती है। कैसे कहलाती है, क्योंकि इसमें अशांत और आवर्ती दोनों का गुण पाया जाता है। अशांत किसके लिए लगा है, देखिए इसमें शांत है, इसका मतलब ये है कि ये अनंत तक नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे अशांत लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे ही अनंत तक 333 अनंत तक आता जाएगा, ठीक ना। और आवर्ती शब्द किसके लिए लगा है, आवर्ती शब्द 3 के लिए लगा है क्योंकि 3 बार बार ऐसे ही आ रहा है। तो इसे हम लोग 1.3 का बार कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक ना। तो यदि कोई भी दशमलव प्रसार हो, यदि उसमें शांत या फिर अशांत आवर्ती इन दोनों में से कोई भी एक गुण पाया जाता है तो वो परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार में क्या गुण होता है। तो यदि दशमलव प्रसार अशांत है और अनावर्ती है, देखिए इसमें अशांत था और आवर्ती था लेकिन इसमें अनावर्ती है, ठीक ना। तो अपरिमेय संख्याओं में केवल एक ही गुण होता है कि उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा, ठीक ना। अब अशांत का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि उसके दशमलव प्रसार में संख्या अनंत तक आएगी। और अनावर्ती का मतलब क्या होता है, चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये है 0.10, फिर 100, फिर 130, फिर 140, फिर 1 ऐसे ही करके ये अनंत तक आता जा रहा है, ठीक ना। तो इसमें आप देखिए तो ये अनंत तक आ रहा है, तो अनंत के लिए तो अशांत शब्द प्रयोग हो गया, लेकिन अनावर्ती क्या है, देखिए इसमें आवर्ती शब्द लगा था कि 3 बार बार आ रहा है, यानी आवर्ती मतलब दोहराना, तो यहाँ 3 बार बार दोहरा रहा है लेकिन इसमें कोई ऐसा निश्चित अंक है ही नहीं जो बार बार दोहरा रहा है, इसीलिए हम लोग अनावर्ती बोलेंगे। देखिए शुरू में 10 था, फिर 100 हो गया, फिर 1000, फिर 10,000, फिर ऐसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक ना। तो कोई भी दशमलव प्रसार है, यदि उसके दशमलव प्रसार में अशांत अनावर्ती का गुण पाया जाता है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो आई होप अब आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं। तो 13वें का पहला क्वेश्चन है 43.123456789, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं कि ये अनंत तक नहीं आ रहा है, इसलिए ये इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि इसका दशमलव प्रसार शांत है इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। जब ये परिमेय संख्या हो गई तो हम इसे P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो जब ये शांत है तो इसके हर में 2 या 5 या फिर दोनों गुणनखंड होंगे, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए
Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों होंगे, ठीक ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है 0.120112 ऐसे ही आता जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि शुरू में क्या आया था, 120 आया था, फिर 100, फिर 1200 आया, फिर 12,000 आया। यानी कि इसमें कौन कौन सा गुण है, अशांत का गुण है और अनावर्ती का गुण है। अशांत मतलब ये अनंत तक आ रहा है, और अनावर्ती मतलब कोई निश्चित अंक बार बार नहीं दोहरा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जब यह एक अपरिमेय संख्या है तो हम लोग इसमें जो है Q के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये है 43.12345678 इस पर क्या है, बार लगा हुआ है। यानी कि ये इतना अंक जो है ये फिर दोबारा आएगा, फिर इतना फिर आएगा, ऐसे ही डट 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 अनंत तक आता जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत मतलब कि ये अनंत तक आता जाएगा, आवर्ती मतलब कि ये जो निश्चित अंक है इतना ही बार बार आता जाएगा अनंत तक। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, ठीक। अब इसके बाद से हम लोग लिखेंगे इसलिए Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी होंगे, क्योंकि अगर केवल 2 और 5 केवल इसके हर में यही दोनों गुणनखंड होते तो उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता। तो इस तरीके से हम लोग ये